200 का अगर मैं स्टॉक पकड़ता हूँ, अगर वो 400 हो जाता है तो आप समझ ही सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का पैसा डबल हो सकता है। इसका यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये हम लोगों को 100% रिटर्न दे सकता है। तो मैंने दोनों स्टॉक दिया है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 100% रिटर्न देने का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल। आज हम लोग बात कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, क्या टाइमिंग है, उसको बारे में एक बार हम लोग जान लेंगे। तो कल है मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है, कल है 12 तारीख, कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या है, तो एनएसए इंडिया में जो दिखा रहा है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो नॉर्मल मार्केट जो ओपनिंग होगा, प्री मार्केट ओपनिंग होगा लगभग 6 बजे। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल मार्केट जो रहेगा वो चालू हो जाएगा 6:15 से 7:15 तक मार्केट ओपन रहेगा, मतलब 1 आवर मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइम पे आप लोग सिक्योरिटीज़ खरीद या फिर बेच सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइम में ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, बेचते नहीं है लोग, पर इसी टाइम पे मेनली लोग मानते हैं कि ये एक शुभ मुहूर्त है जहाँ पर लक्ष्मी को बुलाया जाता है। पर देखो, मैं एक बार सच बात बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। ठीक है, हाँ, ये लोगों का मानना है, लोगों का एक परसेप्शन है कि हाँ इस टाइम पे ख़रीदना चाहिए। पर आपको अगर ख़रीदना ही है ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको अगर सही लगे तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो मत खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कोई आपको अगर कसम नहीं दिया है कि ख़रीदना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, पर इस टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे, उसको देख कर ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। ऐसे ही कोई फालतू का कोई डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पैसा कमाते हैं ना, वो हार्ड अर्न मनी होता है, वो पैसा बहुत मशक्क़त करने के बाद हम लोग के पास आता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई स्टॉक खरीदोगे तो प्रॉपर एनालिसिस करना। ठीक है, और आप लोगों के पास एक विजन होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इसको 20 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के लिए मैं इसको होल्ड करूँगा, उसके बाद ही आप उसको उठाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल, अगर इसको आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट के अंदर। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो कि 50,000 कैपिटल है, जो एवरेज कैपिटल है, तो आप कैसे कर सकते हो, किस टाइप से मैंने स्टॉक निकाला है, किस टाइप से मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया, ये मैंने प्रॉपर दिखाया हुआ है, इंक्लूडिंग मैंने PNL भी दिखाया हुआ है। तो जाकर देखो, आप लोग देखो, अच्छा लगेगा ये सब वीडियो जब देखोगे ना, तो नॉलेज इन्हेंस होता है और ज़्यादा। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, देखो, एक लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टॉक देख रहे हो और उसको उठा ले रहे हो, एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया गया है। करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, और आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा होगा ऑल टाइम हाई के पास। ये इसका ऑल टाइम हाई, जब इसने ब्रेक किया, एक हाई लगाया, उसके बाद नीचे आया है, एक अच्छा कैंडल है, देन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल में लेना कहाँ चाहिए, एक्चुअल में लेना चाहिए अबव दैट लेवल में 270 के ऊपर एक्चुअल हम लोग का बाइंग प्राइस होना चाहिए। देखिए, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मुझे जहाँ पर भी मिले मैं वहाँ पर बाइंग कर लूँ, ऐसा तो मैं हूँ नहीं। तो मुझे एकदम प्रॉपर एक चाहिए, तो 270 के ऊपर मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैं इस लेवल पर कुछ क्वांटिटी में लेने के बारे में सोच रहा हूँ, नियर बाय 25%, मैंने ओवरऑल जो मेरा कैपिटल होगा, मान लो मुझे 1 लाख का पोजीशन क्रिएट करना है, तो मैं सिंपल 25,000 का ही यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करूंगा, एंड बाद बाकी मैं पोजीशन क्रिएट करूंगा अबव दैट लेवल, जो कि हो जाएगा 270 के ऊपर। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब ये वीडियो अपलोड किया था, कहाँ गया ये वाला वीडियो, सेक्टर का वीडियो, तब मैंने बताया था कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो उसी सेक्टर का ये स्टॉक है, दैट्स वाई भी मैंने इसको चूज़ किया है। और टाटा का कंपनी है, एक ट्रस्ट है, ऊपर से प्राइस एक्शन बेहतरीन है, एक लेवल के ऊपर अगर गया तो मेरे लिए परफेक्ट एंट्री बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, मैं क्लियर कर पाया। अब यहाँ से क्या सर मोमेंटम कितना आ सकता है, तो देखिए यहाँ से जितने का ये पोल क्रिएट किया है ना, ये जो पोल देख रहे हो आप, इतने का अपसाइड पे मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो अभी ये इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 250 के आसपास।
मुझे जितना लग रहा है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 400 एंड 450 तक भी जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। ठीक है, तो टाटा पावर के अंदर ये हम लोगों का फर्स्ट पिक रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, टाटा पावर। चलिए नेक्स्ट स्टॉक। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हल। देखिए डिफेंस सेक्टर सबको पता है, अभी जो इंडिया मतलब एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री बन रहा है जो डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है और डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत वो करने में जुटा हुआ है। उसी को मैं चूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ। जो अभी तक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक का पी देखोगे आप बहुत कम है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जाके आप चेक कर लो, मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल चेक करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हल अबव दैट लेवल, जो कि हो जाएगा 2112 के ऊपर एक मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल है। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ जितने का ये रेंज क्रिएट किया उतने का मोमेंटम तो आएगा, मतलब 2500। और मैं इसको सिंपली इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। और मेरा सिंपल टारगेट रहेगा 100% का, मेरा यहाँ पर टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं कितने दिन में ये टारगेट अचीव होता है। पर डिफेंस सेक्टर से मुझे एक स्टॉक लेना क्योंकि हम लोगों का फेवरेट भी स्टॉक है हल, तो मैं हल के अंदर ही एंट्री मारने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इंक्लूडिंग प्राइस पैटर्न है। और आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, जब हल यहाँ से ब्रेकआउट किया है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बॉक्स पैटर्न उसने क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करके अपसाइड किया, देन यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया, देन ब्रेकआउट करके अपसाइड गया, और अभी भी एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट कर चुका है और यहाँ से भी ब्रेकआउट करके अपसाइड वो भाग सकता है। चांसेस बहुत हाई है। फाइनेंशियल्स आप चेक कर लीजिएगा, और फाइनेंशियल्स का वीडियो और डीपली देखने के लिए ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल्स के अंदर इसके अंदर क्या क्या है चीज़, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। मैं सिंपल यहाँ पे 100% रिटर्न के लिए मैं देख रहा हूँ। अभी है 2058 के आसपास अभी ये स्टॉक घूम रहा है। मे बी आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर आपको दिख सकता है ये स्टॉक 4K पे चलता हुआ। हो नोस, कौन कह सकता है, क्योंकि सेक्टर से बहुत नीचे है ये स्टॉक, सेक्टर पी से, तो चांसेस बहुत हाई है कि एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। हम लोगों ने देखा हुआ है किस लेवल से हम लोगों ने इसको पकड़ा था और कहाँ से ये भागा था, ये स्टॉक सबको पता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिख सकता है। चलिए तो नेक्स्ट स्टॉक, उसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट स्टॉक। देखिए नेक्स्ट स्टॉक ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टॉक है। एक है बंधन बैंक और एक स्टॉक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। मैं मुहूर्त ट्रेडिंग अगर मैं करूँगा तो मैं ये दोनों स्टॉक के अंदर पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट आप लोग देख लो कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स का बात एक बार कर लेता हूँ, चलो, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बंधन बैंक का अभी जो करंट पी चल रहा है वो है 13.8 के आसपास कुछ चल रहा है। और इसका जो 5 ईयर्स का जो एवरेज जो पी होना चाहिए वो होना चाहिए 21 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि इसका पी बहुत कम है। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत नीचे आ जाएंगे तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है कि बंधन बैंक एंड एक्सिस बैंक के अंदर आप लोग एक बार अगर पी को अगर कंपेयर करो तो आपको पी सिमिलर मिल जाएगा। और इंडस्ट्री का जो पी है वो है 11.73 के आसपास दिख जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने इस दोनों को चूज़ किया, क्योंकि इसका दोनों पी सेम लेवल पे है। और अभी इसको जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या चीज़ दिखा है, तो बंधन बैंक के अंदर मैं अगर एक बार फाइनेंशियल्स पे अगर मैं चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कैश फ्लो है, जो मैं सबसे ज़्यादा मैं जिसके ऊपर तवज्जो देता हूँ कि मैं अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो वो फ्यूचर में भी बिजनेस दे सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि ये नेगेटिव पे है, मतलब इसका जो फ्री जो कैश फ्लो है इसके पास अभी पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है। देन अगर इसके पास पैसा आए, बिजनेस अच्छा और रेवेन्यू अगर इसका बढ़ेगा तो ये मोमेंटम करे। पर अगर मैं ऑपोजिट में अगर मैं एक्सिस बैंक को देखूँ तो मैं अगर कैश फ्लो पे चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों बैंक को तो मुझे दिख रहा है कि एक्सिस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है हम लोगों के लिए। और अगर मैं एक बार एक्सिस बैंक को अगर मैं देखूँ स्क्रीनर पे कि इसका 5 साल का एवरेज पी कितना है तो मुझे कितना दिख रहा है, तो मुझे जो दिख रहा है इसका जो एवरेज पी होना चाहिए वो होना चाहिए 30 के आसपास। पर इसका अभी जो एवरेज जो पी है वो है 13 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड एक्सिस बैंक भी है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। अगर मैं फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। और मुझे अगर चार्ट पैटर्न मुझे अगर देखना होगा तो मैं अगर बंधन बैंक का एक बार चार्ट पैटर्न देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है। इस पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न का अगर मे भी एक ब्रेकआउट होता है, अगर 265 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। पर
क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इस जोन पर सपोर्ट है और मार्केट ने सपोर्ट लिया भी है प्रीवियस टाइम पे, तो हो सकता है इस जोन से एक सपोर्ट ले और यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिले। पर चांसेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन गया ना, या फिर थोड़ा बहुत अगर इसके पास पैसा आ गया, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम दे सकता है और 400 एंड 450 का लेवल हम लोग को दिखा सकता है ये बंधन बैंक। 450 एंड 400 का लेवल, ये दोनों लेवल आराम से दिखा सकता है, क्योंकि जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ता है। आपको ये दिखा भी होगा, एक जैसे कि कुछ ही दिनों के अंदर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, कुछ ही दिन मतलब आई थिंक शुक्रवार को ही ये वाला वीडियो था कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस वाले वीडियो के अंदर ना मैंने एक स्टॉक पकड़ा हुआ है जो कि ये पूना वाला, सेम टाइप ऑफ पैटर्न उसके अंदर भी है और सेम टाइप ऑफ मोमेंटम, उसके जैसा मोमेंटम उसके अंदर आया है सेम टाइप का मोमेंटम इसके अंदर भी आता हुआ दिख सकता है। और बंधन बैंक थोड़ा भी अगर इसके पास अगर फ्री जो कैश फ्लो है, फ्री का जो कैश फ्लो है वो अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो मे बी ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। और मैं इस लेवल पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा हूँ। एक मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक एसएल रखूँगा जो कि होगा नियर बाय 20% टू 20% एसएल इनफ हो जाएगा इस लेवल के लिए। अभी जिस लेवल पे हो वहाँ से अगर मैं 20% देखता हूँ तो परफेक्ट होगा। 20% के एसएल लेके हम लोग इसको देख सकते हैं और अपसाइड पर हम लोगों का जो टारगेट होगा वो नियर बाय 50% के आसपास हम लोगों का एक टारगेट बनता हुआ दिख सकता है इस लेवल से। मतलब 200 का अगर मैं स्टॉक पकड़ता हूँ, अगर वो 400 हो जाता है तो आप समझ ही सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का पैसा डबल हो सकता है। इसका यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये हम लोगों को 100% रिटर्न दे सकता है। तो मैंने दोनों स्टॉक दिया है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 100% रिटर्न देने का। एक है टाटा पावर एंड दूसरा है आपका बंधन बैंक, ठीक है। और एक बार मैं अगर एक्सिस बैंक को भी अगर मैं देख लूँ, मैं ये आपके ऊपर, आप किसके अंदर आप पोजीशन क्रिएट करोगे। तो एक्सिस बैंक के अंदर आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यू अपसाइड पे भागे जा रहा है, कंटिन्यू मतलब पूरा ये जो स्टॉक है पूरा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। बहुत सारा बैंकिंग का स्टॉक अभी आपको दिखेगा नीचे गिरता हुआ, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, सारे बैंक आपको दिखेगा नीचे गिरता हुआ। बट एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। आपको ये चीज़ दिख जाएगा यहाँ पर कि ये नीचे नहीं आया है। प्रीवियस जो सपोर्ट है, प्रीवियस जो स्विंग है इसके नीचे ही अब तक ये आया ही नहीं, जो कि 950 के आसपास जो इसका स्विंग है इसके नीचे आया नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा, मार्केट का सेंटिमेंट में भी नेगेटिव है पर ये स्टॉक अभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो मे भी इस लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को आता हुआ दिखे। और मुझे जो दिख रहा है अगर इसका, क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो पी है 5 साल का वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सिस बैंक के अंदर आता हुआ दिख सकता है। 1200, 1300 या फिर 1400 इंक्लूडिंग 1500 लेवल भी हम लोगों को दिखा सकता है एक्सिस बैंक, क्योंकि मोमेंटम पॉसिबल है, ये दिख रहा है। फंडामेंटल यही कह रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा इस स्टॉक के अंदर भी। तो जो मैंने 4 स्टॉक दिया इसको आप अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे कहने पर अंधाधुंध कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। पैसा अगर जाएगा तो आपका जाएगा, आपका हार्ड अर्न मनी चला जाएगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस कीजिए, या फिर कोई अगर आपका फाइनेंशियल जो अगर कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन पे आइए, उससे पहले कुछ मत कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने जो पिक किया है ये स्टॉक आपको कैसा लगा है, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।